गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूँ और मैं एमडी और डीएनबी मेडिसिन हूँ और पिछले 22 इयर्स से मैं डायबिटीज़ डायबिटोलॉजिस्ट, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट एंड एज अ फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुगर लो हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो जिस तरह डायबिटीज़ में शुगर हाई होता है उसी तरह शुगर लो भी हो सकती है और इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हमारी बॉडी जो है वो शुगर को एक रेंज में मेंटेन करता है और वो रेंज अराउंड 60 ऑन लोअर साइड है और 140 अपर साइड में है। तो अगर शुगर बाय डेफिनेशन अगर 60 से कम हो जाए तो इसको लो शुगर कहते हैं। तो जो अर्ली डायबिटिक है या जो माइल्ड डायबिटीज़ है या जिसका डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल है उसको अगर शुगर 70 या 60 से कम होने लगे तो उसको लो शुगर की सिम्टम्स होती है। और ये सिम्टम्स क्या होता है? पेट में आग जैसा होगा, एक भूख जैसा लगेगा, बेचैनी सी होगी, पसीना छूटेगा या हाथ में ट्रेमर्स होंगे, ऐसे हाथ कांपने लगेगा। और भी अगर लो हो जाएगा, अगर शुगर 50 तक होगा तो इस तरह के सिम्टम्स होंगे। अगर शुगर और भी कम होगा, मानो कि 40 या उसके थोड़े नीचे चले गए, तो फिर ब्रेन में कंफ्यूजन होगी और ड्राउजीनेस होगा। और अगर शुगर और भी कम हो गया तो बेहोशी होगा। 25 या 30 से कम होने लगा तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है या कोमा में भी जा सकता है। बट माइंड यू, ये होता है अगर किसी को माइल्ड या वेल कंट्रोल डायबिटीज हो या प्री डायबिटिक स्टेटस में हो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा शुगर रहा होगा काफ़ी टाइम से, यानी कि शुगर हमेशा 250 या 300 350 के ऊपर रहा है बॉडी में, तो ऐसे पेशेंट को जब हम लोग कंट्रोल करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं, तो शुगर जब 150 या 120 तक भी आ जाता है तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर की सिम्टम्स होने लगता है, क्योंकि बॉडी को इतनी आदत हो चुका है हाई शुगर का, 250 300 के ऊपर ही रहा है, कि जब 150 के भी नीचे आ जाता है तो बॉडी को ऐसे लगता है कि शुगर कम हो गया। और ऐसे पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स भी होता है एट 100, 120 या 140 लेवल पे भी। दिस इज नॉट अ गुड साइन। इसको ठीक करना होता है और जैसे हम लोग ये पेशेंट्स के शुगर को कंट्रोल करते रहते हैं और कंट्रोल मेंटेन करते हैं तो आस्ते आस्ते 15-20 दिन में उनको 120 या 140 में सिम्टम्स नहीं होने लगता है, बॉडी रीसेट हो जाती है और फिर 70 के नीचे ही उनको सिम्टम्स होने लगता है। तो ये लो शुगर होता क्यों है? इसके कई रीजंस होते हैं। नंबर 1 रीजन, अगर किसी ने बहुत टाइम तक कुछ खाया नहीं, कोई डायबिटिक पेशेंट मानो 6-8 घंटा 10 घंटा तक कुछ नहीं खाया पर उन्होंने मेडिसिन लिया है सुबह के टाइम या रात के टाइम फॉर एग्जांपल, तो मेडिसिन तो बॉडी में ही है और पेशेंट ने कुछ खाया नहीं, तो इस वजह से शुगर लो हो सकता है। दूसरी वजह है जो लोग फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उपवास के टाइम शुगर अपने आप लो हो जाता है और डायबिटिक्स में और भी लो हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज में जिस तरह शुगर हाई होता है, तो सबको ये पता है कि डायबिटीज में शुगर हाई होता है, पर डायबिटीज में उसी तरह शुगर लो भी हो सकता है। तो बॉडी की जो मैकेनिज्म है कंट्रोल में रखने का जो शुगर का, वो खराब हो जाती है डायबिटीज में। तो बॉडी एक रेंज में रखती है शुगर 60 to 140, ये मैकेनिज्म डैमेज हो जाता है तो शुगर ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी हो सकती है। तो अगर किसी ने उपवास रखा, फास्टिंग रखा, तो शुगर लो हो सकता है। तीसरा एक कॉमन रीजन है, जनरली एल्डरली पीपल में होता है। तो अगर वो एल्डरली पर्सन ने गोली ले लिया और उसके बाद थोड़ी देर तक खाना नहीं खाया, वो भूल जाता है कि उन्होंने गोली लिया और कभी कभी वो डबल गोली ले लेता है, बिकॉज डायबिटीज एंड एज के वजह से थोड़ा डिमेंशिया होता है बहुत सारे पेशेंट्स को, यानी कि मेमोरी लॉस, याददाश्त का कम होना, और उस वजह से
कभी कभी पेशेंट एक गोली ले लेता है और थोड़ी देर बाद भूल जाने की वजह से फिर से वो गोली ले लेती है और इस वजह से शुगर लो हो जाता है। और चौथा रीजन, एक कॉमन रीजन ये है कि बॉडी में कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो या कोई दूसरी बीमारी हो, यानी कि खांसी, बलगम या न्यूमोनिया या पेशाब का इन्फेक्शन या पैर में एक जख्म हो या गैंग्रीन हो, ऐसे सिचुएशन में शुगर या तो बहुत हाई हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। कोई भी बीमारी में भूख मिट जाती है, बहुत सारे बीमारी में, और वो भूख मिटने के वजह से भी शुगर डाउन होता है क्योंकि गोलियां या इंजेक्शन पेशेंट लेते रहते हैं और इस वजह से शुगर डाउन होता है। और अगर वो 60 के नीचे गया तो सिम्टम्स होती है। तो जिस तरह डायबिटीज हाई होता है तो लॉन्ग टर्म डैमेज होती है बॉडी में, यानी कि आई डैमेज, हार्ट डैमेज, किडनी डैमेज लॉन्ग टर्म होती है। उस तरह जब शुगर लो होता है तभी इमीडिएट डैमेज हो जाता है बॉडी में। शुगर अगर बहुत देर तक कम रहे, यानी कि 30 के नीचे या 25 के नीचे तक रहे, तो ब्रेन की जो सेल्स है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ग्लूकोज नहीं मिलता है और इसके वजह से वो डैमेज हो सकता है। तो अगर उसको तुरंत ठीक किया जाए तो ये डैमेज नहीं होता है। अगर प्रोलॉन्ग्ड लो शुगर, बहुत टाइम तक लो शुगर रहा, 30 या 25 के नीचे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो इसमें परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। अगर शुगर थोड़ा सा कम हो और बार बार अगर हो तो इसमें कार्डियक डैमेज भी हो सकता है और ये पाया गया है कि एक बार अगर लो शुगर हो तो 2, 4, 6 महीने तक हार्ट की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ सकती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटिक पेशेंट्स में जिस तरह हम शुगर ज़्यादा हाई होने नहीं दे, उसी तरह हम शुगर लो भी नहीं होने दें। तो जैसे ही किसी को ये सिम्टम्स हो, जैसे कि पेट में आग लगना, पसीना छूटना, बेचैनी होना या कंफ्यूजन होना, ड्राउजीनेस होना, तो उनको चाहिए कि वो एक ग्लूकोमीटर अपने पास रखे, शुगर चेकिंग की मशीन अपने पास रखे, जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं, और तुरंत अपने आप शुगर चेक करे। अगर वो 70 या 60 से कम हो तो वो तुरंत कुछ खा ले, जैसे कि कोई मीठा चीज, जैसे कि शुगर या कोई बिस्किट या फ्रूटी या दूध में शक्कर डाल के या नींबू पानी शक्कर डाल के, जो भी कुछ है जिसमें शुगरी है वो थोड़ा सा खा ले और थोड़ी देर बाद कुछ नॉर्मल खाना भी खा ले। तो जनरली अगर शुगर 60 to 90 के बीच में है और थोड़ी सी सिम्टम्स हो रही है, सो वी रिकमेंड कि कुछ नॉर्मल ही खा लो, शुगरी थिंग्स ज़्यादा मत खाओ। और अगर शुगर 60 के नीचे है और अगर सिम्टम्स हो रही है तो पहले कुछ शक्कर या फ्रूटी या ऐसे कुछ ले लो, उसके बाद कुछ नॉर्मल खा लो। तो ऐसे करने से शुगर रिवर्ट हो जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया की जो डैमेजेस है वो नहीं होगा। सो इस तरह इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जब भी ट्रीटमेंट देते हैं, हम शुगर एक रेंज में कंट्रोल करने की कोशिश करती है एंड वी जनरली ट्राई टू कीप 80 से 150 तक की रेंज में। अगर हमने शुगर मेंटेन किया, फास्टिंग हो या खाने के बाद का शुगर हो या शाम का हो, इसको ये रेंज के अंदर मेंटेन किया तो जनरली पेशेंट को किसी तरह का डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ आप कमेंट करें, क्वेश्चंस अपने पूछे कमेंट बॉक्स में, लाइक और शेयर भी डेफिनेटली करें। थैंक यू।